प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च मित्र विभूषण सम्मान। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया बल। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फैटी लीवर स्क्रीनिंग का किया शुभारंभ। जन जागरूकता पर दिया जोर, पंचायत स्तर पर मेडिकल वैन से लोगों तक पहुंचेगी पैथोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पार्टी संगठन विस्तार पर दिया बल। कल पार्टी मनाएगी स्थापना दिवस, कई कार्यक्रम निर्धारित। और महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना में भक्त लीन, पूजा पंडालों और मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़। रामनवमी को लेकर निकलेगी झांकी, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। भारत और श्रीलंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कोलंबो में 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण पुरस्कार से नवाजा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद रघुनाथ महतो को उनकी पुण्यतिथि पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गंगवार ने रांची के लोवाडीह स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मातृभूमि की रक्षा की खातिर उनके बलिदान का स्मरण किया। राज्यपाल ने कहा कि उनका बलिदान युगों युगों तक सभी को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बहुत सारे शहीद हैं और मैं उन्हें गुमनाम शहीद कहूँगा कि जिन्होंने हमारे समाज, हमारे देश की रखवाली के लिए अपनी आहुति दी। और यहाँ आकर हमको आश्चर्य हुआ कि वो सारे ऐसे थे जिन्होंने तीर कमान या लाठी से लड़ाई लड़ी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उनको जितना भी याद किया जाए वो कम है। और आज यहाँ पर जब मौजूद हैं तो हम सब समझते हैं कि इस शहीद ने अपनी जो आहुति दी, 40 वर्ष की आयु के जीवन अपना। पलामू के वीर सपूत विश्वनाथ सिंह के 30वें शहादत दिवस के मौके पर आज उनके पैतृक गांव तरहसी प्रखंड के टंडवा नौगढ़ में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर सांसद कालीचरण सिंह, पांकी विधायक शशिभूषण मेहता समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि विश्वनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए साल 1996 में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची सदर अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की मदद से फैटी लीवर की रोकथाम और निदान के लिए निःशुल्क स्क्रीनिंग का शुभारंभ किया। मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर
फैटी लीवर की समस्या से मुक्ति के लिए आज रांची से बड़ा अभियान शुरू हुआ है। रांची सदर अस्पताल में रक्षा राज्य मंत्री ने फैटी लीवर की रोकथाम और निदान के लिए डॉक्टरों की टीम की मदद से निःशुल्क स्क्रीनिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि फैटी लीवर आज देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में लीवर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि देश निरोग रहे, और तभी उन्होंने 2023 मिलेट वर्ष कहा, मोटा अनाज खाओ। आज जो फैटी लीवर की समस्या है, अल्कोहलिक के अलावा नॉन अल्कोहलिक की भी है। उन्होंने कहा कि मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और किडनी की समस्या बढ़ती जा रही है। देश को निरोग रखना है तो फैटी लीवर के प्रति सजग और सचेत होने की जरूरत है। श्री सेठ ने बताया कि फैटी लीवर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर मेडिकल वैन जाएगी, जिसमें पैथोलॉजी से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। इसी को लेकर 4 बसेस हम उपलब्ध करा रहे हैं। वो बस लगभग 1,40,00,000 की होगी, तो वो पंचायत जाके स्क्रीनिंग करेगी। और हम चाहते हैं कि रांची हिंदुस्तान के नक्शे पे आए और पूरा हिंदुस्तान रांची को फॉलो करे। शरीर में वैसे तो सभी अंग अहम हैं, लेकिन स्वस्थ जीवन के लिए हेल्दी लीवर बेहद जरूरी है और फैटी लीवर इस पर ग्रहण के समान है, जिसका समय रहते इलाज होना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर फैटी लीवर की निःशुल्क स्क्रीनिंग सेवा से लीवर को हेल्दी रखने के प्रति जन जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो अच्छे स्वास्थ्य का आधार होगा। रांची से असीम की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पार्टी संगठन विस्तार पर बल दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा कल स्थापना दिवस मनाएगी। इस दौरान कार्यकर्ता अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज लगाएंगे। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्थापना दिवस के मद्देनजर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्री राय ने बताया कि आपातकाल के कार्यकर्ताओं और कार सेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि रामनवमी और भाजपा स्थापना दिवस पार्टी कार्यकर्ता साथ साथ मनाएंगे। उन्होंने राज्यवासियों को चैत्र नवरात्र और रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। समर्थकों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सबको मेरी शुभकामनाएं। संयोग है और मेरे लिए सुअवसर है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है, दुर्गा पूजा भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। व्यापक रूप से बीजेपी का स्थापना दिवस मनाएं, अपने उद्देश्यों को जनता तक ले जाएं और जो हमारे साथ नहीं आए हैं अब तक, उनको अपने साथ लाएं और इस देश में हमने गर्व करने लायक, अभिमान करने लायक जो प्रगति किया है वो जनता के बीच में बिखेरें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देवघर में बेटे का शव अस्पताल से लेने के लिए एक मां को जमीन बेचनी पड़ी। ये घटना हेमंत सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। अस्पताल ने सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के नाम पर 40,000 रुपए का बिल थमाया था और जब पैसे नहीं दिए गए तो शव सौंपने से इनकार कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस असंवेदनशीलता के लिए अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कुंडा स्थित मेधा सेवा सदन अस्पताल का निरीक्षण किया और इलाजरत मरीजों से बातचीत कर चिकित्सा सेवा की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सूत्रीय कमेटी का गठन किया गया है, जो अगले 2 दिनों में पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि सभी अस्पताल और खासकर प्राइवेट अस्पताल इस बात को गांठ मान लें कि मृत शरीर का सौदा करके पैसे कमाने और लूटने का अधिकार हमारी सरकार नहीं देगी, बल्कि सख्त कार्रवाई होगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता के गलियारे में गर्माहट दिख रही है।
भाजपा समेत तमाम एनडीए घटक दल जहां इसे गरीब मुसलमानों के पक्ष में बता रहे हैं, वहीं विपक्ष की अपनी दलील है। राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा में कहा कि बिल के अध्ययन के बाद ही झारखंड के बारे में इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। विश्लेषण के बाद ही इस पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया देंगे। जहाँ तक पार्टी का विचारधारा है, ये स्पष्ट है कि हम लोग इसको जमीन के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं इस पे ऐसे जो जमीन है उसको सरकार उनसे बेदखल करने का एक प्रयास किया है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इस पर हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को, उसके बाद ही इस पर कोई वक्तव्य हम लोग देंगे। राज्य में नक्सलियों की घेराबंदी तेज है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को झारखंड से नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र स्थित तुमेरा और खापड़ी महुआ गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। एक फौजी के साथ मारपीट करने और फिर उसे जेल भेजने के मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई थानेदार इंस्पेक्टर सचिन कुमार दास को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके अलावा 7 और पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। जोनल आईजी अखिलेश झा के जांच रिपोर्ट के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने ये कार्रवाई की है। बोकारो में तेजी से स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू है। जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने कहा है कि बेहतर विधि व्यवस्था जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन की घटना में मृतक के परिजनों को वार्ता के बाद बीएसएल प्रबंधन द्वारा 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नियोजन पर सहमति बनी है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि हालात पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार मनाने की अपील की। चौकीदार जितने भी हमारे फोर्सेस है, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड, सारे इन व्यवस्थाओं को हमने चुस्त रखा गया है। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो फेस्टिवल है उसको मनाएं। कोई ऐसे धार्मिक भावना जिसके लिए कम्युनल टेंशन जो है उसे ना फैलाएं, अफवाहों पर विश्वास ना करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न बैंकों द्वारा छोटे व्यवसायियों को 700 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जो छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होता दिख रहा है। चाईबासा के जकी अहमद को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में पैसों की दिक्कत आई तो उन्होंने मुद्रा लोन का सहारा लिया। फिर क्या था, उनके लिए तरक्की के द्वार खुल गए। इतना ही नहीं, उनके उद्यम से जुड़कर 20 से अधिक लोगों की आजीविका भी चल रही है। इस योजना से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। मैं बिजनेस को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा रहा हूँ, चला रहा हूँ, जिससे मैंने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया। इससे काफ़ी लोग रोजगार पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सभी वर्ग एवं समुदायों को संबल प्रदान किया है, जिससे उनकी आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं और सबका साथ सबका विकास का मंत्र भी हकीकत बन चुका है। इस योजना ने रुखसार खातून जैसे महिलाओं के हौसलों को भी उड़ान दी है। मुझे बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से मुझे मिल गया और मैं शोरूम स्टार्ट करी, मैं स्टार्ट करी। साथ में 6-7 लड़के हमारे काम कर रहे हैं, साथ में उनको रोजगार भी मिल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में 10 वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा मुद्रा योजना के तहत 700 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं। अग्रणी जिला प्रबंधक दिवाकर सिन्हा का मानना है कि युवाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने एवं अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। ये काफ़ी सहयोगी योजना है। इससे जो ज़रूरतमंद लोग थे हमारे, जिनको ऋण मुहैया करा करके वो खुद तो रोजगार प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ में अपने जो उद्यम स्थल है उनका या दुकान है वहाँ पर औरों को भी वो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने निश्चित रूप से झारखंड समेत देश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है, जिससे सभी राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बन रहे हैं। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज असम दौरे के क्रम में मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की और देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्राचीन और पावन शक्तिपीठ में पहुंचकर मन को गहरी आध्यात्मिक शांति और अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हुई। मंदिर परिसर में असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य से भी औपचारिक भेंट का अवसर प्राप्त हुआ। वासंतिक नवरात्र की महाअष्टमी के अवसर पर आज श्रद्धालु मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना में लीन हैं। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। नवरात्र में महाअष्टमी की पूजा को लेकर राज्य के एकमात्र सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में मत्था टेकने और मनोकामनाएं पूरी करने को लेकर विभिन्न जिलों और प्रदेशों से आए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बोकारो से आए श्रद्धालु संजय ओझा ने बताया कि मां छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में एक हैं। छिन्नमस्तिका स्थान जो है वो 10 महाविद्या में एक स्थान माना जाता है, एक विद्या भी है और आके यहाँ बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ का जिला प्रशासन के द्वारा, पुजारियों के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है, धक्का मुक्की नहीं होती है। कोलकाता से आए 21 कारीगरों ने देश के विभिन्न प्रदेशों से आए फूलों से मंदिर की विशेष साज सज्जा की। पटना से आए श्रद्धालु राजेश्वर प्रसाद ने बताया कि छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं रामगढ़ के श्रद्धालु अशोक कुमार ने मंदिर में पूजा कर सबों के सुख समृद्धि की कामना की। तो माँ का बहुत प्रेरणा है और यहाँ पर आकर के एक अच्छा अनुभव फील हो रहा है। आज महाअष्टमी के दिन खास करके आज महाअष्टमी का शुभ अवसर है। माँ छिन्नमस्तिका का पूजा करने के लिए आए हैं। बरसों से हम लोग आ रहे हैं और कामना करते हैं माँ से कि झारखंड के लिए सुख समृद्धि माँ प्रदान करे, झारखंड वासियों के लिए हमेशा खुशहाल बनाए रखे। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और चैत्र शुक्ल महाअष्टमी के अवसर पर सिद्धपीठ में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। रजरप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी पप्पू पंडा ने बताया कि 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्तिका भी हैं, जिनकी पूजा से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्या में एक महाविद्या है ये षष्ठम रूप छिन्नमस्ता और ये सिद्धपीठ है। और आज महादुर्गा अष्टमी को यहाँ पर हर एक प्रदेश से श्रद्धालु पहुँचे हैं और माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने मनोकामना की पूर्ण के लिए माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि उनका मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे जिला प्रशासन न्यास समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। भैरवी और दामोदर नदी के तट पर स्थित इस सिद्धपीठ में पूजा का विशेष महत्व है, जिसे मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि पर गिरिडीह के भंडारो गांव की 14 वर्षीय बच्ची सन्नू कुमारी की अनोखी भक्ति आजकल इलाके में चर्चा का विषय है। सोनी ने निर्जला व्रत रखकर कील पर सोते हुए नवरात्र प्रारंभ किया है और उसकी छाती पर कलश स्थापित है। टीवी पर लोगों ने महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोते देखा था। वहीं गिरिडीह के भंडारो गांव की 14 वर्षीय सन्नू कुमारी सोनी ने निर्जला व्रत रखकर कील पर सोते हुए नवरात्र प्रारंभ किया है और छाती पर कलश स्थापित किए हैं। उनकी इस अनोखी भक्ति को देखकर लोग अचंभित हैं। प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चरा। सन्नू के पिता राजेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास उनकी बेटी शुरू से ही पूजा पाठ व भक्ति में लीन रही है और उसे माता की शक्ति पर पूरा भरोसा है। फसल गंगा जी वगैरह सब कुछ किए, मूर्ति स्थापित किए, सब कुछ करने के बाद इन साल बोला चौकी कांटा वाला और झूला 2 चीजें अनिवार्य है, तुमको देना है तो दे दिए। माता से बढ़कर कुछ तो है नहीं, जैसे जैसे कहते जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं।
वहीं सन्नू की मां गीता देवी कहती हैं कि नुकीली कांटियों की चौकी पर सोकर बिना अन्न जल ग्रहण किए जब नवरात्र की उसने ठानी तो घर का कोई सदस्य इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सन्नू की आस्था ने सबों को मना लिया। नवरात्र खत्म होने के बाद कांटियों के झूले पर झूलकर सन्नू अपना व्रत तोड़ेगी। तब पहले तबियत खराब होले, फिर जागल थी माता सवार हो गई, तब सब बोले लगे कि हम दुर्गा माँ हैं। तब हम पूजा कौन करूँ, खाली हम नवरात्रि करूँ, ये बोले मैया हम सब चाहिए। चैत्र नवरात्रि पर सन्नू की इस कठिन तप और साधना की आज हर ओर चर्चा है और लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगातार पहुंच रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर रामनवमी को लेकर राज्य भर में आज झांकी निकलेगी। कल भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। रांची के तपोवन मंदिर में रामनवमी को लेकर व्यापक तैयारियों की गई है। पिछले 95 साल से इसी मंदिर में आकर सारी झांकी समाप्त होती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भक्तों की सेवा और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह 5 बजे मंदिर का पट खुल जाएगा और वैसे तो अंदर का जो हम लोग का पूजा है वो 4 बजे से ही शुरू रहेगा, लेकिन आम जनमानस के लिए 5 बजे मंदिर खुल जाएगा। बाकी सब तैयारी पूरी है। झांकी घोटसोपचार पूजा होता है हम लोग के यहाँ। रामनवमी के मौके पर समूचा राज्य राममय नजर आ रहा है। खूंटी के चौक चौराहे भी महावीरी पताकों से पट चुके हैं। साथ ही बाजारों में त्योहार को लेकर रौनक बढ़ गई है। रामनवमी को लेकर खूंटी के मुख्य मार्ग कर्रा रोड, तोरपा रोड, बाजार टाड़, भगत सिंह चौक, नेताजी चौक समेत सभी चौक चौराहे महावीरी पताकों से पटे नजर आ रहे हैं। रामनवमी महासमिति के सदस्य ज्योतिष भगत की माने तो जिले में वर्ष 1938 से रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा है, जो काफी आकर्षक होती है। बहुत पुरानी है, लगभग जैसी मुझे जानकारी है कि 1938 ईस्वी से यहाँ रामनवमी की शुरुआत हुई थी। उस समय के हमारे पूरे पहले पुराने जो व्यक्ति थे उन लोगों के द्वारा उसमें से जो 1938 में जो शुरू हुआ था उस समय श्री रामकृष्ण भगत जी जो घसिया साहू के नाम से जाने जाते थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने ही झंडा प्रदान किया था और सारी व्यवस्था की थी और झंडा की शुरुआत हुई। महाअष्टमी और रामनवमी के अवसर पर राम भक्त गजटाण मंदिर के पास जुटते हैं और पारंपरिक हथियारों का प्रयोग कर हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं, जिसमें तलवारबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। रामनवमी महासमिति के सदस्य मुकेश जायसवाल ने बताया कि जुलूस में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होती हैं। गजटाण मंदिर में खेला होगा अस्त्र प्रतियोगिता, ये हमारा 5 तारीख को होगा। 6 तारीख को हमारा नवमी जुलूस शोभा यात्रा है, जिसमें 108 झंडे और लगभग 40 मंडलियाँ भाग लेंगे और लोगों की संख्या लगभग 25,000 के लगभग होगी। और ये पारंपरिक जो हमारा रूट है, जो लाइसेंस है, उसी के रूट में चलेंगे। हम लोग का सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति देवीगुड़ी से प्रारंभ किया जाएगा। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान झांकियां भी निकाली जाएंगी। इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिरूप नजर आती हैं। रामनवमी महासमिति के सदस्य जितेंद्र कश्यप ने बताया कि जुलूस के दौरान विभिन्न समुदायों की ओर से राम भक्तों के लिए पेयजल, ठंडा पानी समेत कई व्यवस्था की जाएंगी। समुदायों के द्वारा लगाया जाएगा। जो ग्रामीण लोग भी आएंगे यहाँ पर उस सेवा कार्य से लाभान्वित होंगे और यहाँ पर तरह तरह का खेल का भी आयोजन किया जा रहा है, उसकी भी तैयारियाँ विशेष रूप से होगी। रामनवमी के दौरान खूंटी में माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आता है और राम भक्तों का पारंपरिक हथियारों के साथ हैरतअंगेज करतब, शक्ति प्रदर्शन और आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान श्री सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सुनियोजित तरीके से अफवाह या अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि परंपराओं के अनुरूप हो रहे कार्यों पर किसी प्रकार का व्यवधान न हो, ये सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर विशेष चौकसी बरतने का भी हिदायत दिया। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज और कल मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 7 से लेकर 11 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला बदला दिख सकता है। इस अवधि में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.3 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 23 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च मित्र विभूषण सम्मान। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर दिया बल। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फैटी लीवर स्क्रीनिंग का किया शुभारंभ। जन जागरूकता पर दिया जोर। पंचायत स्तर पर मेडिकल वैन से लोगों तक पहुंचेगी पैथोलॉजी से जुड़ी सुविधाएं। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पार्टी संगठन विस्तार पर दिया बल। कल पार्टी मनाएगी स्थापना दिवस। कई कार्यक्रम निर्धारित। और महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना में भक्त लीन। पूजा पंडालों और मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़। रामनवमी को लेकर निकलेगी झांकी। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध।